नमस्कार, समाचार भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। रीवा जिले के चौरहटा थाना क्षेत्र के करिया मंडी में खाद वितरण में भारी अव्यवस्था देखने को मिली। हालात इतने खराब हैं कि किसान अपनी बारी सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे पहले से ही लाइन में खड़े हैं। महिलाएं भी शाम 6 बजे से लाइन में लग गई, लेकिन न पानी की व्यवस्थाएं न सुरक्षा के कोई इंतजाम। किसानों ने बताया कि वे सुबह 10 बजे से लाइन में लगे हैं, जबकि वितरण का समय अगली सुबह 11 बजे का है। महिलाओं का कहना है कि वे मजबूरी में रात भर लाइन में खड़ी रहेंगी और डर के माहौल में बच्चों को घर छोड़कर यहां बैठी हैं। प्रशासनिक उदासीनता का आलम यह है कि मंडी में ना तो पानी की सुविधा है, न खाने का इंतजाम और ना ही सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध। किसान जमीन पर लेटे हैं, कुछ ने तो अपनी मोटरसाइकिलों को लाइन में लगाकर नंबर सुरक्षित किया है। प्रश्न यह है कि आखिर खाद वितरण में इतनी अव्यवस्था क्यों और प्रशासन किसानों की इस पीड़ा को कब तक अनदेखा करता रहेगा। हम बताइए। नाम प्रदीप द्विवेदी। कहाँ से हैं भैया? खड्डा से आए हैं। क्या यहाँ स्थिति? अरे ये खाद की स्थिति तो बनी है, महीनों से चल रही है। हम लोग परेशान है, खेती विहीन हो गए सब। मान लीजिए यहाँ पर क्या सुरक्षा व्यवस्था? कुछ सुरक्षा नहीं। देखिए पुलिस एक बार आई 5 मिनट के लिए और अपनी चली गई घर। मान लीजिए कोई घटना दुर्घटना हो गए, मर जाएंगे। कौन होगा? मर जाएंगे, हो गए। हम लोग क्या करें? किसान लोग भाई महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चों अब वहाँ 5-5 साल के बच्चे लिए हैं महिलाएं, बेचारी वहाँ बैठी हैं। चाहे कोई काट ले, कुछ हो जाए। अभी लाइट आई है 11-12 बजे यहाँ मंडी में। भीड़ भाड़ है, वो बच्चे भीड़ यहाँ कम से कम 2000 है, कम से कम नहीं तो 200 तो महिला हैं। इस भीड़ भाड़ में वो छोटे छोटे बड़े इतने परेशान हैं हम लोग कि क्या करें सर। अब कुछ हम लोगों के सामने नहीं है। ये सरकार अब क्या करें? बोलती है लाइन लगी हुई है यहाँ तो 1000-2000 आदमी हैं। यहाँ पूरा क्यों लगी है लाइन? गाड़ी की लाइन ये खाद के लिए लगी है सर। बैठे हैं बेचारे, क्या करें, मजबूर हैं। इनको भय होगा कि मेरे मोटरसाइकिल चोरी न हो, इसलिए लगाए हैं लाइन। हाँ वही लगे हैं, सामने बैठे हैं सर कि मेरी मोटरसाइकिल चोरी न हो जाए। क्या किया जाए सर? हम लोग तो मजबूर हैं। मोटरसाइकिल भी ताकि हम लाइन में लगाए, लाइन में भी लगे हैं सर। सुरक्षा ना व्यवस्था यहाँ बताइए पानी है। हम लोग पानी कम से कम 2 बजे से यहाँ लाइन में लगे हैं। सुरक्षा व्यवस्था क्या है? कुछ नहीं है, एक पैसे की नहीं सर। देख लीजिए एक भी पुलिस यहाँ नहीं है कोई। बस आएगी 2 मिनट चली जाएगी, कोई मतलब नहीं है। क्या लाइन में लगे हुए आप लोग? अरे हम लोग तो महीनों हो गया, बस आएंगे और जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस हो गए सर। सुरक्षा व्यवस्था कुछ नहीं, बस होगा। आज आएगी पुलिस 2 मिनट के लिए और फिर चली जाएगी। कुछ व्यवस्था सर। नाम क्या है आपका? प्रदीप द्विवेदी। कहाँ से भैया? ग्राम खड्डा से। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 20-25 किलोमीटर है सर। 25 किलोमीटर से आप महीनों से लाइन लगाए? बस हो गए, आते हैं सर। इतनी भीड़ में कौन सी खाद चाहिए थी आपको? अरे DAP भी सर नहीं मिली आज तक हमको। यूरिया तो मिली ही नहीं। तो ऐसे खेती प्रभावित हो रही है। क्या करें सर हम लोग? अब क्या करेंगे? वही भर तो साधन है हमारे पास। मैंने अन्नदाता किसान इतना परेशान हो गया। कुछ नहीं है सर। अब क्या करेंगे हम लोग? अब मर जाएंगे बस ऐसे। हमारा राजा सिंह नाम है। आप कैसे लाइन में लगे हुए हैं? आज किसके लिए लगे हुए हैं? खाद के दाने। कब से लगे? 10 बजे से। इसके पहले की खाद आपको मिली यहाँ से? नहीं मिली, कोई खाद नहीं कब से नहीं मिली आपको खाद यहाँ से? उसमें अभी नहीं मिली खाद। इस सीजन में आपको खाद मिली ही नहीं? नहीं मिली। कौन सी खाद नहीं मिली? ना यूरिया ना DAP कोई नहीं मिली है। खाद मिली ही नहीं? नहीं मिली। क्या कहना है आपका? हमारा कहना है कि खाद मिलना चाहिए, किसान परेशान है। जब नहीं मिल रही खाद आपको यहाँ से, तो फिर भी लाइन लगाए हैं आप? अब लगे हैं लाइन में, आप संघर्ष कर रहे हैं। न मिलेगी उम्मीद में सब जिंदा है कि उम्मीद में जिंदा है आदमी। खाद नहीं मिलेगी तो खेत का और किसानी क्या होगा? नष्ट हो जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएगा। क्या नाम है आपका? राजा सिंह। कहाँ से हैं आप? मरहा। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर से लगातार प्रयास कर रहे हैं आप? जी। फिर भी नहीं मिल रही। कितनी बार आ चुके हैं? 10 बार 15 बार आ चुके हैं यहाँ। कुछ खाद नहीं मिल पाई? नहीं मिल पाई। क्या मांग है प्रशासन से? प्रशासन से खाद किसानों को मिलना चाहिए, हर किसानों को है। अब आदमी हर किसान परेशान है। इस समय धान का सीजन चल रहा है, बताइए। यहाँ खान पान की व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं। पानी की व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। रहने और बैठने की व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। आदमी भाग रहा है। और क्या कुछ किसी भी तरह सुरक्षा व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था है? कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं। पुलिस प्रशासन यहाँ आता है? पुलिस प्रशासन आता है, चला जाता है, आकर देख के चला जाता है। जी क्या नाम भैया आपका? विजय तिवारी। कहाँ से हैं आप? हमारा चौरा गांव है। कितनी दूर से यहाँ हैं आप? यहाँ से करीब 22 किलोमीटर दूर है। कब से आ रहे हैं? हम करीब आज 15 दिन से आ रहे हैं।
किस लिए आ रहे हैं? खाद के लिए आ रहे हैं। कौन सी खाद चाहिए आपको? हमें डीएपी भी चाहिए, यूरिया भी चाहिए। न तो डीएपी मिल पा रही है, न तो यूरिया ही मिल पा रही है। नहीं, तो अभी प्रशासन कहना है कि रैक उतरी है यहाँ, फिर भी क्यों नहीं मिल पा रही है? जी हाँ, रैक उतरी है, प्रशासन के हिसाब से उतरी है, लेकिन खाद बनियों के यहाँ मिल जाती है। यूरिया खाद 700 रुपए में बनिया बेच रहे हैं, और यहाँ आते हो तो यहाँ किसानों को कोई खाद नहीं, पर बनिया के यहाँ खाद कहाँ से चली जाती है? डीएपी किस रेट में बेच रहे हैं? डीएपी 1700 रुपए, 1600-1700 रुपए, और यूरिया 700 रुपए, 500, 650 रुपए किसान मजबूरी में ले रहा है। क्या मानना है आपका कि यहाँ से कहीं न कहीं कालाबाजारी हो रही है? भरपूर कालाबाजारी हो रही है। अभी यहाँ 5-6 टेम्पू लगे थे रात में। यहाँ सामने गेट पे पब्लिक जनता खड़ी होती है, पीछे गेट से माल पार हो जाता है। हम कहते हैं कि जब रैक से माल उतरता है ट्रकों में, या तो सोसाइटी में जाए, सोसाइटी वाले कहते हैं हमारे पास नहीं आया। यहाँ आते हैं तो यहाँ गोदाम में वाले कहते हैं हमारे यहाँ भी नहीं है, तो आखिर खाद जाती कहाँ? अब वही खाद बनिया के यहाँ क्यों मिल जाती है 700 रुपए में? यहाँ पुलिस प्रशासन का पहरा लगा हुआ है, इसके बाद भी ऐसा हो रहा है क्या? जी, इसके बाद पुलिस प्रशासन का कोई पहरा नहीं है, इसलिए कि यहाँ लोग आते हैं जो दारू सारू पी के आते हैं, उल्टा सीधा कर देते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कोई 200 बोरी लेके चला जाता है, कोई 100 बोरी लेके चला, कोई 50। पुलिस यहाँ पे लगी है, एक भी पुलिस दिख रही है आपको? एक भी नहीं। बीच कभी नहीं आती है। नहीं, एक मिनट, पुलिस विभाग आता है बीच में, पर उनके आने न आने से कोई मतलब नहीं। यहाँ लोगों के जेब कट जाते हैं, पुलिस विभाग से लोग कहते हैं। अभी परसों के दिन हम लोग आए थे, डीएपी खाद बट रही थी, तो एक हमारे गाँव के लड़के का उसका 30,000 रुपए का जेब काट लिया। हाँ, और उसने उसकी FIR करवाई चौराहा थाने में जाके, कोई सुनवाई नहीं, कोई मतलब। पुलिस ने चौराहा थाना पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं। जेब कट गया? जेब कट गया उसका। FIR नहीं हुआ? अब FIR उसने रिपोर्ट करा है, पर कोई मतलब नहीं। सुरक्षा व्यवस्था कोई बिल्कुल नहीं। अब देखिए, आप यहाँ सामने देखो गाड़ियाँ। क्या है? सुरक्षा व्यवस्था क्या है? सुरक्षा व्यवस्था कुछ भी नहीं है, ना पीने की पानी की व्यवस्था। कोई आदमी मरे चाहे जिंदा बचे, कोई मतलब, कोई किसी का जेब काट ले। जैसे लाइन में लगे हैं, किसान आए हैं, पैसे लेकर आते हैं यहाँ, जेब कट जाते हैं, तो क्या पुलिस व्यवस्था बना रही है? कोई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। व्यवस्था ये है कि साधारण किसान को 2 डंडे और उन्हीं को। भारतीय तिवारी। कितने दिन से लाइन लगे हुए हैं? सर मैं पिछले 2 दिन लगा था डीएपी के लिए, आज लगा हूँ यूरिया के लिए, आज तीसरा दिन। कई घटनाएं यहाँ हो चुकी है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्या घटना है? जेब कटने की घटना हुई? हाँ, जेब कटने की घटना हुई थी। 30,000 रुपए एक इंसान का चोरी हुआ है। ठीक, उनके गांव के कुछ लोग लगे हुए हैं, अभी वो लोग हैं यहाँ पर। बाकी 1800 एक आदमी का। अब ये जो चीज लोगों ने बताया वो मैं बता रहा हूँ। 1800 एक इंसान का, 700 रुपए एक इंसान का चोरी हुआ था। आपने बताया शिकायत करने गए, उनकी शिकायत दर्ज नहीं हुई? हाँ, नहीं, शिकायत करने गए हैं या नहीं करने गए ये मुझे नहीं पता, पर यहाँ पर जो चौराहा पुलिस के जो कोई भी सिपाही थे या हवलदार थे, उनसे जब ये बोला गया कि सर मेरी ऐसी हो गई है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ सब 50,000 रुपए लेके जेब में खड़े हैं, मैं किसका जेब चेक करूं और किसका हम ये बोलें कि तुमने चोरी किया, कि तुमने चोरी क्या किया। कर रहे थे पुलिसकर्मी? यहाँ पर बैठ के चाय पी रहे थे सर। हाँ, दुर्घटनाएं हो रही थी? हाँ, दुर्घटना हो रही थी। वहाँ पर एक इंसान को मार रहे थे, पत्थरों से मार रहे थे। हम लोग आवाज भी दिए कि सर वहाँ पर देखिए ना, कोई खड़ा ही नहीं हुआ, पुलिस वाले कोई गए ही नहीं। सुरक्षा व्यवस्था व्यवस्थित? सुरक्षा व्यवस्था अब आज से कैसी होगी ये मुझे नहीं पता, पर अभी तक तो कुछ नहीं थी। क्या नाम है? भारतीय तिवारी। क्या नाम है भैया आपका? प्रतीक शुक्ला। कब ये घटना हुई? कोई घटना? ये गुरुवार को हुई थी। क्या हुआ? वो भैया एक थे, चौरा के हैं, शायद ये बता रहे थे चौरा के हैं। उनका जेब कट गया था, उनके जेब में बोले हमारे 30,000 रुपए था, और उनकी बाइक भी साथ में थी। क्या किस लिए आए थे वो खाद लेने आए थे डीएपी, और उनका बेचारे का पैसा कट लिया, यहाँ कट गया, जेब कट गया। यहाँ पे कौन सी पुलिस रहती है? पुलिस यहाँ 2-3 लोग थे, आप पहचानते नहीं है? कौन थाना क्षेत्र में रहती है? एक चौराहा है यहाँ। चौराहा। यहाँ पे पुलिस नहीं थी क्या? नहीं, पुलिस थी। हाँ, तब भी कट गया। वो पुलिस इधर साइड में थी, और हाँ वो उधर कट गया दूसरी लाइन में। क्या उन्होंने पुलिस से शिकायत की? शिकायत की है ना, 100 नंबर भी आई थी। फिर पुलिस ने क्या किया? अब वो तो कार्रवाई वो बताई क्या हुआ, हम लोग को ज़्यादा जानकारी नहीं है। अपन खाद लिए फिर चले गए, पर वो बेचारी वो रो रही थी, उनकी वाइफ जो थी बहुत परेशान थी, और शायद कोई मिला भी था पर भाग गया था, वो मिला नहीं। तो महिला का नाम है? महिला का नाम तो नहीं पता है। बस जानकारी है कि वो शायद वो चौरा के हैं। ये आप चौरा है। घटना आपके सामने हुई? हाँ, सामने घटना हुई है। हाँ। सामने घटना हम लोगों की, और हम लोग लाइन पे लगे थे, और दूसरे लाइन में पिछाए लगे थे, उनका 30,000 रुपए काट गए। पुलिस व्यवस्था कोई नहीं है यहाँ पे? नहीं, पुलिस व्यवस्था थी, ये भी नहीं बोलेंगे नहीं थी, पुलिस व्यवस्था थी। क्या मतलब कि पुलिस व्यवस्था जब जेब कट गया? अब ये तो हम क्या बता दे। भारतीय तिवारी, शाहपुर से। कितने किलोमीटर दूर है जहाँ खाद लेने आए हैं? यहाँ से करीब 32 किलोमीटर है। 32 किलोमीटर? 32 किलोमीटर दूर से आए।
मैं अभी लास्ट टाइम आया था 4 दिन पहले, जब डीएपी की यहाँ मैं सुबह 4 बजे का लगा हुआ था, शाम को 7 बजे घर गया हूँ। खाना एक बूंद ना पानी मिला है, ना मैं खाना खाया था। और शाम को जब घर गया हूँ, मेरी खुद की तबीयत खराब। 16 एकड़ 16 एकड़ का काश्तकार हूँ। खाद चाहिए आपको? मेरे को कम से कम 20 बोरी खाद चाहिए। तो कब से नहीं मिल रही आपको? मेरे को ना डीएपी मिली है, एक बोरी नहीं मिली है। मैं सुबह 4 बजे से लाइन में लगा हुआ था, मेरे को यहाँ एक बोरी डीएपी नहीं मिली है। और उसी दिन की मैं आपको बात बता रहा हूँ, 30,000 रुपये एक इंसान का गया, 1300 एक इंसान की चोरी हुई है, एक इंसान का हाफ मर्डर हुआ है। आपको ना पता होगा, मैं बता रहा हूँ, हाफ मर्डर मेरे आंखों के देखते हुए उसका सिर पत्थरों से कूचा गया है। और यही पुलिस प्रशासन यहाँ पर खड़े होकर चाय पी रही थी। कौन था वो जिसके साथ ऐसा घटना? मुझे ये नहीं पता वो कौन था, कौन उसको मारा है, कौन था, कहाँ का। चौराहटा पुलिस थी यहाँ पर, 7 पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े हुए थे, उनके सामने मारा गया था। हम लोग बोले भी थे, सर वो पत्थर से सिर कूचा जा रहा है। क्यों मारा गया? बस वही लाइन के लगने के चक्कर में कि तुम मेरे नंबर में क्यों लगे हुए हो। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस चाय पी रही थी, मैं अपने आंखों से देखा हुआ हूँ। मेरे पास कोई वीडियो या फोटो नहीं है, पर मैं अपने आंखों से देखा हुआ हूँ। और यहाँ पर वो इंसान जो लेटा हुआ है चेक शर्ट पे, उसने तक देखा है। क्या नाम होगा? मेरा नाम भारतेंद्र तिवारी। और यूरिया की मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं आज मतलब शाम को 7 बजे का लगा हुआ हूँ। मेरे से पहले 80 लोग लगे हुए। मेरा एक क्वेश्चन है, गाड़ी में भराने के लिए यूरिया मिल रही है? टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स में जितनी भी अब टाटा मोटर्स की गाड़ी आ रही है, उसमें यूरिया कहाँ से आ रही? सेम फॉर्मूला, सेम जितने भी केमिकल यूज किए जा रहे हैं, सेम वही यूज करते हैं ना, सिर्फ लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में। और पीछे जाइए, मैं बता रहा हूँ, लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में। यूरिया किस फॉर्म में आती है? सॉलिड फॉर्म में आ रही है ना। सेम फॉर्मूला यूज किया जा रहा है ना। गाड़ियों में भरवाने के लिए यूरिया कहाँ से सरकार दे रही है? क्या क्या मिल रहा है? यहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा है। अब ये देखिए, अभी लास्ट टाइम आज से 3-4 दिन पहले डीएपी मिल रही थी, ठीक। आज ये खबर पता चली, अभी ये कंफर्म नहीं है कि यहाँ यूरिया आ गई है, किसी को ये नहीं पता है। सिर्फ ये अफवाह है कि हाँ यहाँ 3 गाड़ी यूरिया आई है। आप देख सकते हैं, ना होंगे तो कम से कम यहाँ 500 से ऊपर की पब्लिक लगी हुई है। पुलिस का कोई समर्थन नहीं। 100 सीधी बात बताऊं, मैं सुबह 4 बजे का लगा हुआ तो मेरे नंबर पे कम से कम 20 लोग हुई। मैं मेरे आंखों के देखते हुए कम से कम 4 लोगों की जेब कटी है। भैया कहाँ गए? वो खड़े हुए, उनसे पूछे। आवेदन भी दिया गया चौराहा थाना में? अब ये मुझे नहीं पता आवेदन दिया गया है नहीं दिया गया है, पर 30,000 रुपए मेरे आंखों के देखते हुए किसी का चोरी हुआ है, 1300 रुपए चोरी हुआ, 800 रुपए चोरी। पुलिस प्रशासन, सर बुरा मत मानेगा, आप भी पुलिस में हैं, यहाँ पर आप ही के टीम कर्मी, मैं जो है 100 सीधी बात बोलूंगा, चाय पी रहे थे सर के, यही चौराहा थाना से सर होंगे अगर, तो इन्हीं के कम से कम 7 से 8 पुलिस वाले खड़े थे सर, ठीक, चाय पी रहे थे। पहली चीज। दूसरी चीज, जब उनको बुलाया गया कि उसको मर्डर हो रहा है, तो पुलिस वाले क्यों नहीं आए? किसने किसको कुचला? लोकल पब्लिक ने, लोकल किसान ने किसी एक दूसरे किसान को खत्म कर दिया। 100 सीधी बात बताऊं आपको। मर गया कि कैसा हुआ जी, उसका क्या मरा है जिंदा है हमें नहीं पता, क्योंकि मेरा नाम भारतेंद्र तिवारी है। घटना कब की है? घटना आज से 3 दिन पहले, जिस दिन डीएपी का यहाँ रैक लगा हुआ था, ऐसा सुनने में आया था। और कुछ लोगों को डीएपी मिली थी। मैं बताऊं, लाइन में तुम भी लगे थे? लाइन में सुबह 4 बजे का लगा हुआ था, मेरा नंबर नहीं आया था। यही पुलिस प्रशासन को मैं अपने चीख के बोल रहा था, सर मेरे नंबर पे कोई और खाद ले रहा है, तो ये झगमरा रहे थे वहाँ। हाँ, ये बताइए, आप झगमरा रहे थे मेरे नंबर पे, क्यों किसी को आके ये व्यवस्था क्यों नहीं बना रहे थे? जब वहां पर एक काउंटर है ना, काउंटर एक है या 2 काउंटर हैं, ठीक, 2 काउंटर में 12 लाइनें कैसे लग रही हैं? पुलिस वाले काहे के लिए खड़े रहते हैं? जहाँ यहाँ किसानों की लाइन लगी हुई है, वहीं लोग मोटरसाइकिल से भी यहाँ पर लाइन लगाए हुए हैं। कब से लगाए हुए हैं, क्यों लगाए हुए हैं, कैसे लगाए हुए हैं? मैं शाम को 6 बजे आया था, ठीक, मेरा नंबर आगे लगा था। मैं सिर्फ खाना खाने गया था अपने घर, खाना भी नहीं खाया। उसके बाद जब आधे घंटे बाद आया तो यहाँ से ये बैरिकेड आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके वो मंदिर तक लाइन लगी हुई है। सब 4 व्हीलर से, अपने 2 व्हीलर से आके यहाँ लाइन लगाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि सबको ये डर तो सबको है ना कि कहीं मेरी गाड़ी कोई ना चोरी कर ले ना, ठीक, गाड़ी चोरी करने का सबका डर है। ये देख सकते हैं आप, ये हेलमेट के ऊपर सिर रख के बैठे हुए हैं, हेलमेट के ऊपर सिर रख के बैठे हुए हैं। और
मैं खुद अपनी गाड़ी वहाँ आगे खड़ी किया हूँ, लॉक करके खड़ा हूँ, चैन से बांधा हुआ। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ हमने अपने आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखा गया है कि यहाँ गाड़ी का लाइन लगाए, ये गाड़ी में सब लोग अपनी गाड़ी लगा के रखे हैं। कोई अपनी गाड़ी खड़ी करके खाना खाने गया, तो कोई गाड़ी खड़ी करके वॉशरूम भी जा रहा है, क्योंकि कोई भी इंसान 20-20 घंटे 40-40 घंटे यहाँ नहीं बैठ सकता। लोगों को भय है कि मेरा वाहन चोरी हो सकता है। पूरा भय है, मुझे खुद भय हुआ, तब ना मैं आगे लगा के रखा हूँ अपने सिर के पास, उसकी चैन बांध के क्यों रखा हूँ। अगर हमें पुलिस प्रशासन से इतना ही सहयोग मिलता तो हम अपनी गाड़ी कहीं पर भी खड़ी कर सकते थे। मंडी में मेन गेट में ताला लगा हुआ है, पर यहाँ गाड़ी 4 लोग आके उठा के कहीं से भी निकाल सकते हैं ना, इसलिए सबको डर है अपनी गाड़ियों का और सब लगाए हुए हैं। कितने दिन से आप लाइन में लगे हुए हैं इस तरह? मैं ये मान के चलिए कि मैं लास्ट पिछले 2 दिन लगाया हूँ था लाइन, और आज ये तीसरा दिन है मेरा, और मैं 3 दिन से लगातार यहाँ लाइन में लग रहा हूँ। क्या भोजन पानी की कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं, भोजन पानी खुद की गरज है। भूख लगेगी तो खुद जाके खरीदो, खुद जाके घर वालों को बुलाओ, घर की माताएं बहनों को उनको बोलो कि हाँ 2 बजे तुम रात में लेके आओ खाना। पानी एम्बुलेंस की व्यवस्था है कुछ? ठीक है, मैं कहता हूँ कि कहाँ आप अगर ये बात बोल रहे हो, पूछ रहे हो मेरे से सवाल कि एम्बुलेंस की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, आप एक वीडियो मेरे को दिखा दो, कोई एक इंसान एग्री हो जाए कि हाँ यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था है या फिर पानी की व्यवस्था है। सबसे बड़ा विषय ये है कि आप लोग असुरक्षित हैं, पूरा सुरक्षित, किसी भी तरह सुरक्षा नहीं बना पा रहा है, कहीं से नहीं बना पा रहा है। अगर सुरक्षित होते ही तो किसी का यहाँ पर सिर नहीं फूटता सर। ठीक है, सिर अगर किसी का फूटा गया है, 30,000 रुपये किसी का चोरी हुआ है, तो वो ऐसे ही नहीं चोरी होता। जब पुलिस वाले से वो क्या बोलता है कि सर मेरा 30,000 रुपये चोरी हो, तो पुलिस वाले पता क्या करते हैं, लाइन में मैं किसका जेब चेक करूं, सब ऐसे 30,000 रुपये लेके खड़े। ये पुलिस वाले पूछे, चौराहा थाना पुलिस बोल रही थी। प्रभारी, हाँ जो भी थे, अब मैं उनको नहीं जानता हूँ, प्रभारी थे, हवलदार थे, सिपाही थे, कौन थे, पर पुलिस की वर्दी में थे। अब पुलिस की वर्दी में सर सिपाही भी होता है, उसमें इतनी पावर होती है कि 200 लोग को एक लाइन में खड़ा कर सकता है। आप लोग 3 दिन से लाइन में लगे, असुरक्षित हैं? पूरी असुरक्षित है, कोई सुरक्षा नहीं है। ये आप मानते हैं? मैं मानता हूँ, पूरा मानता हूँ। कितने, कहाँ से आते हैं आप? मैं सायपुर से आता हूँ, यहाँ से 32 किलोमीटर के लगभग पड़ता है यहाँ से। 3 दिन से आप आ रहे हैं? 3 दिन से कॉन्टिन्यूसली आ रहा हूँ, और रात में आता हूँ। कोई सुरक्षा नहीं है रात में। कोई भी, मैं आज यहाँ पर 40,000 रुपये जेब में डाल के रखता हूँ, कोई भी आके रास्ते में मार के ले लेगा तो कौन जिम्मेदार होता है इसका? शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से ये चाहता हूँ कि सिंपल सी बात है, सुबह 10:30 बजे खुलता है यहाँ, जब आपको पता है कि यहाँ पब्लिक लगी हुई है, शाम 2 शिफ्ट में आप चालू करवाइए ना, 6 बजे से एक शिफ्ट जी सर, ये करहिया मंडी है, यहाँ पर आज किसानों की लाइन लगी हुई है, और सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं आपके? करहिया मंडी में कल खाद का वितरण होना है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तो लगा हुआ है, कल वितरण होना है लोगों, लेकिन किसानों ने अभी से लाइन लगाना शुरू कर दी है, जो शांतिपूर्वक अभी लाइन लगाए हुए हैं, और सुबह वितरण होगा और व्यवस्था बनाई जाएगी। किसानों का कहना है कि हम 3 दिन से लाइन लगे हुए हैं, 3 दिन से लाइन लगे हुए हैं, ट्रैक आया है, समाचार के माध्यम से जानकारी मिली है, और उनके चोरियां भी हुए हैं, जेब कट भी हुआ है, तो क्या सुरक्षा व्यवस्था बनी है? सुरक्षा व्यवस्था तो बनाई गई है। ये जो रैक आए हैं, 3 गाड़ियां आई हैं, करीब 1500 बोरियां हैं, खाद आया हुआ है, और किसानों ने आज से शाम से ही लाइन लगाई है, और चोरी और जेब कटी की घटना के संबंध में कोई प्रकाश में नहीं आई है। पुलिस व्यवस्था लगी हुई है। किसानों का कहना है कि हम चौराहा थाना अंतर्गत गए, घटनाएं हुई, हमारी जेब कटी हुई, कई वो असुरक्षा हुई, लेकिन मेरा कोई ध्यान नहीं दिया गया पुलिस प्रशासन द्वारा। इस बात के हमें कोई संज्ञान नहीं है, और इस प्रकार की घटना हुई है तो उसमें कार्रवाई होगी। आप गश्त में हैं आज, आप क्या स्थिति है यहाँ पर? स्थिति ठीक है, सामान्य है। खाद के लिए किसान परेशान है। ये लगभग 1000-1500 के आसपास तो अभी किसान होगा, महिलाएं भी हैं। कई घटनाएं, दुर्घटनाएं यहाँ पर पत्थरबाजी हो चुकी है, किसानों को आपस में विवाद हो चुका है, सुरक्षा व्यवस्था नेस्तनाबूत है, ऐसा किसानों का कहना है। सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पे, लगी हुई नहीं, व्यवस्था तो लगी हुई है। अब कोई पथराव की घटना हुई है, सुरक्षा व्यवस्था एक भी नहीं है। नहीं, हम लोग तो खड़े हैं, आप देख ही रहे हैं। अभी आप खड़े हैं 10 मिनट के लिए? नहीं, आएंगे, बाकी वाला भी FR भी आएगी, कोई दूसरे काम से लगी हुई है, बल आएगा, कंटिन्यू रहेगा। राजस्व विभाग वाले भी आएंगे, पुलिस तो लगी हुई है कंटिन्यू।